हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी आप मछली मार्केट में जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी साइज की मछलियां होती हैं, खासकर आपकी कतला, रोहू, मृगल, अगर किसी भी जो डीलर है उस भाई से अगर आप उसको पूछेंगे कि भाई साहब इस मछली को आपने कहाँ से लाया, तो उनका जवाब होगा कि इसको हमने आंध्र प्रदेश से ऑर्डर किया है। तो यार, आंध्र प्रदेश में इतने बड़े बड़े साइज की मछलियां क्यों प्रोडक्शन वो कर पाते हैं, और क्या है कि आपके आईएमसी मछली पालन में आंध्र प्रदेश सभी जगहों से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो आज का वीडियो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से आईएमसी मछली पालन किया जाता है उसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम आईएमसी मछली पालन करते हैं तो हम लोग अपने तालाब का क्षेत्रफल है दोस्तों वो मिनिमम 1 एकड़ से बड़ा रखिए। 1 एकड़ हो गया, 2 एकड़ हो गया, 2.5 एकड़ हो गया। उससे जितना बड़ा आप तालाब रखेंगे उतना ज़्यादा आपके कतला, रोहू, मृगल आईएमसी मछली पालन में आपको फायदा होगा। दूसरी बात, जब भी आप बच्चा तालाब में छोड़ते हैं उससे पहले तालाब की तैयारी करना वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले जब भी आप तालाब बनवाइए, आप आईएमसी मछली पालन के लिए मिनिमम 1 एकड़ का एरिया रखिएगा और तालाब की गहराई है वो 8 से 10 फीट तक आप रखिए, जिसमें हम लोग 6 फीट तक उसमें वाटर लेवल है, पानी की गहराई है, उसको मेंटेन रखते हैं। ये तो हुई आपके तालाब के डायमेंशन के बारे में। दूसरी बात, आप जब भी मछली तालाब में स्टॉक करते हैं उससे पहले मछली के लिए प्राकृतिक भोजन है वो आप अपने तालाब में इंतजार कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको 3-4 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा जिसका प्रयोग से आप तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले आपके पास गोबर रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ी मात्रा में सरसों की खली, थोड़ा मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट, थोड़ा मात्रा में यूरिया और थोड़ी मात्रा में अगर गुड़ हो गया वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ईस्ट का जो पाउडर होता है उसको। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में गोबर है वो पर एकड़ हम लोगों को 800 किलो गोबर डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट है वो पर एकड़ आपको 15 किलो डालना है। यूरिया है उसको पर एकड़ आपको 10 किलो डालना है। थोड़ी मात्रा में कम से कम 30 किलो आप 30 से 40 किलो आप उसमें जो सरसों की खली है उसको डाल दीजिए, और राइस ब्रांड है उसको भी आप 10-20 किलो डाल सकते हैं, और 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको उसमें मोलासेस डालना है, और 250 ग्राम आपको इसका पाउडर डालना है। इन सभी को आपको एक गड्ढे में डाल दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसको 3 दिनों तक सड़ा करके आप घोल तैयार करिए। उस घोल को आप अपने तालाब में पानी भरने के बाद उसको छिड़काई करवा दीजिए। और इससे पहले आपको चूना तालाब में डालना है। पर एकड़ आप 80 किलो चूने का प्रयोग है वो आप अपने तालाब में करिए। उसके 3 से 4 दिनों के बाद आप इस जो घोल जो आपने तैयार किया है उसको आप अपने तालाब में डाल दीजिए। तालाब में घोल को डालने के पश्चात आप देखेंगे आपके तालाब के पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाएगा। तब आपको अपने तालाब में अपने बच्चों को स्टॉक कर देना है। अब आता है कि यार किस साइज का बच्चे तालाब में छोड़े। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर उन लोग स्टंटेड बच्चे, ईयरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़ते हैं, जिसका आपका साइज है वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। इन तीनों के बीच में कहीं आपके बच्चों का साइज होना चाहिए। हमारे सेंट्रल इंडिया में क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चे तालाब में छोड़ते हैं, बहुत छोटे जीरा साइज का छोड़ देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, थोड़ा सा इक्वल साइज का और बड़ा साइज का बच्चा जो स्टंटेड हो तो और बहुत बढ़िया है। इसी वजह से आप अपने ग्रो आउट तालाब के साथ साथ छोटा सा नर्सरी तालाब भी बनाइए, जहां पर आप साल भर के लिए बड़े साइज का बच्चा है वो आप वहां पर आप तैयार करिए, और जैसे ही आप हार्वेस्टिंग करते हैं फिर अगले क्रॉप के लिए आप उस नर्सरी तालाब से बच्चे उठा करके अपने तालाब में छोड़ दीजिए, ताकि आपके साल भर आपके पास बच्चे की उपस्थिति रहे, जिसको आप प्रयोग करके बड़ा साइज कर पाएँ और अच्छा बड़ा साइज का मछलियाँ हैं वो आप प्रोडक्शन कर पाएँ। तो मिनिमम आपको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम इस साइज के बच्चे हैं वही तालाब में छोड़ने हैं। इक्वल साइज के होने चाहिए, ठीक है, समान साइज का। अब तालाब में अपन ने बच्चे छोड़ दिए, अब खाना क्या खिलाएं। देखिए, खाना अगर आप अच्छे हाई स्टॉकिंग में मछली छोड़ रहे होंगे, मतलब पर एकड़ हम लोग अगर आप 100 ग्राम के बच्चे छोड़ते हैं तो प्रति एकड़ आपको 3500 से 4000 के बीच में बच्चे हैं वो छोड़ने हैं।
ठीक है, ये तो हुई स्टॉकिंग की बात करें अगर फीडिंग की, तो आप कंपनी वाले फीड खिलाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप अच्छे से बड़े साइज का बच्चा और जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो कंपनी वाले फीड खिलाइए, बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो आप एमसी मछली के लिए फार्म मेड फीड भी तैयार कर सकते हैं। फार्म मेड फीड के लिए बहुत ही आसान है। सरसों की खली लीजिए, राइस ब्रांड लीजिए, थोड़ी मात्रा में विटामिन मिनरल मिक्सर लीजिए और इन तीनों को आपको मिक्स करना है, एक डफ के रूप में तैयार करना है, बॉल के रूप में, और अपने तालाब में डाल देना है। अगर बात करें फीडिंग की तो आपको साल भर 5% बॉडी वेट के हिसाब से, जितना भी क्रॉप अपने तालाब में छोड़े हैं उसके 5% बॉडी वेट के हिसाब से आपको साल भर फीडिंग कराना है, ठीक है। और फीडिंग कराने के तरीके की अगर बात करें तो आपको अपने फीड का 50% जो अमाउंट होगा उसको आपको डफ के रूप में तालाब में डाल देनी है ना, गोला बना करके, और 50% को आपको दोस्तों बैग में डालना है, बैग फीडिंग करानी है ताकि मछलियों को अच्छे से भोजन मिल पाए, फीड का वेस्टेज कम हो और आपको अपने मछलियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मछली को फीडिंग डाल पाएँ, है ना। क्योंकि मछलियों का रिक्वायरमेंट है वो समय के साथ साथ बदलते जाता है, उसको आप ऑब्जर्व करने के लिए बैग फीडिंग बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो इस प्रकार से अगर आप बड़े साइज का बच्चा डालेंगे दोस्तों तो आसानी से 8 महीनों में ही, 8 से क्या 6 महीनों में आप अपने मछलियों को 1 किलो साइज तक लेकर जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दिया है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीक़ा से आपका मैनेजमेंट होगा, जितने बड़े साइज़ के बच्चे डालेंगे और फीडिंग बहुत ही अच्छा होगा, तो यार आपको बड़े साइज़ की मछली प्रोडक्शन करने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों का प्यार करिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।